सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ 4। पाठ का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पें। क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी एक कविता है। ये क्या है? आपकी कविता है, तो उसका अर्थ करवाऊंगी। पहले आप कविता पढ़ोगे, तो कविता पूरी पढ़ लोगे तो आपको अर्थ करना आ जाएगा। तो आप कविता लिखो पहले। ये एक छोटी सी कविता है। क्या है? कविता। चांद से तो एक 10-11 साल की बच्ची है। इसमें ये दिखाया है, एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची है, वो चांद से बातें करती है कल्पना में। कवि ने लिखा है कि एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची है, वो चांद से बातें करती है। अब क्या क्या बातें करती है ये आपको कविता पढ़ के आएगा। गोल है खूब मगर, मैं लिखती हूँ आपको। चांद के लिए कह रही है। आप सब किताब निकालो। चांद के लिए कह रही है, गोल है खूब मगर, लिखते जाओ और अपनी किताब निकालो। जो मैं पाठ करवाती हूँ वो आप किताब में से मिलाओ, तो आपको पता चलेगा कि मैम क्या लिख रही है और किताब में क्या लिखा है। देखो सही है कि नहीं है। ठीक है? गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। चंद्रमा से कह रही है, आप गोल हैं परंतु हमें थोड़े थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आगे क्या कहती है वो? आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। चंद्रमा से कह रही है, क्या कह रही है? आप कुल आकाश, यानी सारा आकाश आपने पहन रखा है। ऐसा लगता है कि आपको बीच में हो और पूरा पूरा आकाश आपके वस्त्र है। आपने आकाश का कपड़ा पहन रखा है। तारों जड़ा, कपड़े कौन से हैं? तारों जड़ा, जो आपके कपड़े हैं उनमें सितारे भी जड़े हुए हैं। सितारे भी जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। कैसे मुंह खोले? पता ना, अपना मुंह चारों तरफ। रात में आकाश काला रंग का आकाश जो होता है, इसका वस्त्र जलाता है और बीच में गोल गोल चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो वो लड़की पूछ रही है कि आप ऐसे लगते हैं कि सिर्फ अपना आपने मुंह खोल रखा है। कैसा है आपका मुंह? गोरा चिट्टा, गोल मटोल, गोल मटोल। चंद्रमा गोल मटोल होता है ना, गोरा गोरा होता है, गोल मटोल होता है, सुंदर सा होता है? तो गोल मटोल मुंह खोलो। लिख लो इसको कॉपी में लिखो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए, आगे वो कहती है पोशाक, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों तरफ, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों शिस्त, लिखते जाओ। आपको कुछ तिरछे नजर आते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। इससे कह रही है चंद्रमा से, जाने कैसे। देखो किताब में से देखो, आप इसमें से भी देखो और किताब में से भी देखो। जाने आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोटी,
वाह जी वाह, वाह जी वाह। बोल कह रही है लड़की, वाह जी वाह, आप तो तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है। अरे वाह जी वाह, तब भी सुंदर लगते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आगे क्या करिए, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि हमको कह रहे हम सबको बुद्धू बनाते हो, कभी तो गोल हो जाते हो, हम समझते ही नहीं हैं जैसे कि इनको कहती हम समझते ही नहीं है जैसे कि तुमने हमें बुद्धू बना रखा है। कभी गोल हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो और कभी समाप्त हो जाते हो। जैसे कि आपको बीमारी है, जैसे कि आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? इसको घटने बढ़ने की। कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी समाप्त हो जाता है। तो लड़की चांद से बोलती है कि ऐसा लगता है तुम्हें तो बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, घटते ही चले जाते हैं। कम होते तो कम होते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यानी छोटे होते हैं फिर आप बढ़ते चले जाते हैं और जब तक आप दम नहीं लेते, जब तक पूरे के पूरे नहीं बढ़ जाते। यह मर्ज का आपका, यह मर्ज, मर्ज माने बीमारी, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होता, यह मर्ज आपका बीमारी अच्छा ही नहीं होने में, अच्छा ही यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में, लगता है यह बीमारी आपकी अच्छी नहीं होगी। वो लड़की क्या कहती है, होने में आता है, यह आपका मर्ज अच्छा नहीं होने में आता है। इसका मतलब है कि आप कभी अच्छे नहीं होगे। अब इसके लेखक कौन है? शमशेर सिंह बहादुर। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह।
शमशेर बहादुर सिंह इसके कौन है? लेखक। ये आप जो कविता पढ़ेंगे किताब में से तो आपको नीचे इसके लेखक का नाम दिखाई देगा। देखो पूरी कविता देखो और कोने में लेखक का नाम दिखाई देता है कि ये किसने लिखा है। तो आप इसको पहले कविता पढ़ो और इसके लेखक को देखो। ये आपने पढ़ लिया और देखो आगे आप लिखोगे तो आपको सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी कविता लिखते हैं सबसे पहले इसके भावार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ लिखो। अब सबसे पहले क्या आता है? तिरछा। तिरछा यानी टेढ़ा। तिरछा माने टेढ़ा। मैं सारा इसमें से लिखा दूं। वस्त्र, आप वस्त्र पहने हैं, वस्त्र माने पोशाक। वस्त्र मीन्स पोशाक। लिखते जाओ। नीरा मीन्स पूरा। नीरा मीन्स इधर पूरा। पूरा माने पूरा। मरज, मरज माने बीमारी। मर्ज मीन्स बीमारी। लिख लिया? लिखते जाओ। तो सामने से मैं हट जाती हूँ और आती हूँ। प्रवृत्ति माने आदत। दम माने सांस। हम दम नहीं लेते। इसमें क्या लिखता है? आप बोल होते तो होते चले जाते हैं, इसमें हम दम नहीं लेते। घटना माने कम होना। घटना का मतलब घटता मतलब कम होता। घटता चला जाता है अर्थात कम होता चला जाता है। शिस्त माने दिशाएं। शिस्त मीन्स दिशाएं। शिस्त माने दिशाएं। लिख लो। सुलभ, सुलभ माने आसानी से प्राप्त होने वाला। आसानी से या प्राप्त होने वाला। आसानी से प्राप्त होने वाला किसको कहते हैं? सुलभ। सुलभ चीज होती है दुर्लभ। इसका अपोजिट होता है दुर्लभ, जो आसानी से हमें प्राप्त नहीं हो, हमें दिखाई नहीं दे, आसानी से प्राप्त नहीं हो। सुलभ, सुलभ का अपोजिट दुर्लभ। ठीक है, अब आगे करो। आकाश, आकाश किसे कहते हैं? नभ, गगन, अंबर, इसको आकाश कहते हैं। आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ये आपके है। अब इसको अब आप उतारो, जल्दी से उतारो। देखो मैं इसको भी भावार्थ करवाऊंगी। उतार लिया सबने? इसके लेखक कौन है? शमशेर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है लेखक? शमशेर बहादुर सिंह। सारे बच्चे किताब खोल के लिखो। अब मैं आपको इसका भावार्थ करवाती हूँ। सबका भावार्थ इकट्ठा करवा दूंगी। एक कविता है आपकी। ये लिख लिया? शब्दार्थ लिख लिए सबने? चलो हम देखो कोई भी कविता लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रसंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? प्रसंग। प्रसंग लिखते। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक चांद सी थोड़ी सी गप्पें। पाठ का नाम क्या है? चांद से
थोड़ी सी गप्पे से अवतरित है या ली गई है, ये भी लिख सकते हो। अवतरित है, इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह है। लिख दिया तक। पहले क्या लिखेंगे, कहाँ से ली गई है कविता, कविता का नाम क्या है और उसके बाद इसके लेखक कौन है। अब उसके बाद आप लिखेंगे इसमें क्या कहा गया, छोटे रूप में आप लिखेंगे इसमें क्या गाया गया। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की 10-11 वर्ष की लड़की चांद से गप्पे लगा रही है। लड़की चांद से गप्पे लगा रही है। ठीक है, अब आप ये प्रसंग हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे, कहाँ से ली गई है कविता, इसके रचयिता कौन है और इसमें कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में बताया गया। एक छोटी सी लड़की है 10-11 साल की, वो चांद को देख के उससे गप्पे लगा रही है बैठी बैठी, तो उसके बारे में बताया गया। ये लिख लिए शब्दार्थ। अब देखो शब्दार्थ लिख लिए होंगे आपने। अब लिखो भावार्थ। क्या लिखोगे आप, भावार्थ यानी कविता के भाव का अर्थ, भाव प्लस अर्थ। क्या लिखोगे, मैंने अभी अर्थ बताया था आपको, उसी को आप आगे बढ़ाओ। प्रस्तुत कविता में कवि प्रस्तुत कविता में कवि एक छोटी सी लड़की के मन की बात बता रहा है। मन की बात क्या कर रहा है, बता रहा है। ये लड़की चांद से थोड़ी गप्पे लगा रही है, छत पे बैठ जाती है और चांद से बोलती रहती है। वह लड़की जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, यानी जानने वाली, उसको जानने की इच्छा है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। वह लड़की जिज्ञासु प्रवृत्ति की, यानी उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति की आदत है। प्रवृत्ति माने आदत, जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। लिखते जाओ, वह लड़की जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और चांद से कुछ सवाल पूछना चाहती है। वह चांद से कुछ सवाल पूछना चाहती, चांद से कुछ सवाल पूछना चाहती है। अब क्या सवाल पूछना चाहती है कि चांद बहुत गोल है, बहुत गोल है पर तिरछा क्यों नजर आता है। गोल है परंतु तिरछा क्यों नजर आता है।
तिरछे टेढ़े क्यों नजर आते हो। वह लड़की सारे आकाश को क्या बताती है, मैंने बताया था सारे को चांद का वस्त्र बताती है। कहते तो ओढ़े हुए हो पूर्ण आकाश, लिखा ना, चांद का वस्त्र बताती है। पूरे आकाश को चांद का वस्त्र बताती है कि तुम हो, बीच में तुम हो और पूरा आकाश तुमने ओढ़ रखा है। और वो वस्त्र कैसा है, तारों से जड़ा हुआ। उसकी पोशाक सितारों से जड़ी हुई है। सितारों से जड़ी हुई है। तारों से जड़ा हुआ, देखो इसमें आया ना, और सितारों से जड़ी हुई। हाँ, देखो पहले चांद की पोशाक, सिक्त माने दिशा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, चारों दिशाओं में फैली हुई है। आगे क्या कहती है वो कहती है, लड़की कहती है कि तुम बहुत सुंदर लगते हो। परंतु तुम्हें बीमारी है। कौन सी बीमारी है, घटने बढ़ने की। तुम्हें घटने बढ़ने की गंभीर बीमारी है। घटने बढ़ने की गंभीर बीमारी है। अब वो कह रहे सुंदर तो हो तुम, परंतु तुम्हें बीमारी लगी हुई है, इसका इलाज तुम क्यों नहीं करवाते। इससे कहती है, वो तो चांद से बातें कर रही है, काल पे चांद से बैठी बैठी वो सोचे चांद मेरी बात सुन रहा है, अकेली है लड़की, तो बातें करती चली जाती है। क्यों, जानना चाहती है कि उसको क्या है बीमारी। सुंदर है ये, जिसका चारों तरफ काला काला नजर आता है, ये क्या है, इसकी पोशाकें हैं। जिसमें सितारे हम पोशाक बनवाते हैं, तारों से जड़ लेते हैं ना, सितारे लगाते हैं, तो वो भी जो तारे होते हैं आकाश में, वो उसको पोशाक बताती है कि तुमने तारों जड़ी पोशाक पहन रखी है। अब आगे वो लड़की क्या कहती है, घटने बढ़े, कभी तो तुम गोल मटोल हो जाते हो। जाते हो, नहीं हो जाता है चांद, छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा आती है तो पूरा दिखाई देता है ना। तो वो कहते हैं कभी तो तुम गोल मटोल सुंदर लगते हो और कभी अचानक पूरे समाप्त हो जाते हो। चांद से वो कहती है कभी तुम गोल मटोल होते हो और कभी संपूर्ण आकाश में कहीं भी दिखाई ही नहीं देते, ये तुम्हें हमें बीमारी लगती है। और ये भी कहती है बाद में कि उसका इलाज करवाओ, ये मर्ज तुम्हारा सही नहीं हो रहा है, मर्ज माने बीमारी तो सही नहीं हो रहा है, कभी कभी तो तुम गोल मटोल हो जाते हो। जब चांद घटता है तो घटता ही चला जाता है, जब चांद घटता है
तो घटता ही चला जाता है। तो क्या करता है, घटता ही चला जाता है। जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। कम होता है तो कम होता है, कम होता है खत्म हो जाता है, बढ़ता है तो पूरा गोल इतना सा इतना तिरछा फिर एकदम गोल हो जाता है। तो लड़की कहती है, आश्चर्य करती है कि यह जो आकाश रूपी वस्त्र के बीच में क्या करती है, आकाश रूपी वस्त्र के बीच में तुम्हारा सुंदर सा गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारा सुंदर गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। आकाश कैसा लगता है उसको, काला काला वस्त्र, और उसको लगता है इसने वस्त्र पहन रखे हैं। आगे क्या कहता है वो लिख लो इतना, आगे वो लड़की क्या कहती है, चांद के बीच में सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही, सुंदर सा चेहरा, गोल चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें तुम्हारी घटने बढ़ने की बीमारी तुम्हारी घटने बढ़ने की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। अरे घटने बढ़ने की बीमारी तो कहते ठीक ही नहीं हो रही है। कभी घटते हो तो घटते चले जाते हैं, बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। यह अजीब सी बीमारी तुम्हारी ठीक जो नहीं हो रही है। आप देखो ये क्या है आपका, ये भावार्थ था ना, तो इसमें आपको मैंने करवाया है। अब इसका एक बार और मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या कह रही है लड़की, एक 10-11 साल की लड़की, छोटी सी लड़की है, अपने घर में बैठी हुई चंद्रमा के सामने बैठी है और चंद्रमा से गप्पे लगा रही है। वो चंद्रमा से गप्पे लगाती है, छोटी सी लड़की अपने मन की बात बता रही। जो कुछ उसके छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं चंदा मामा देखो इसमें ये हो रहा है, इसमें दिखाई देता ना, उसमें होते थे, उसमें क्या चंद्रमा, पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ होते हैं, मिट्टी होती है, ये इसके वो दिखाई देता है। लेकिन लोग हम आपस में क्या उसमें देखो उसमें चंदा मामा में ये है, चंदा मामा में ये ऐसे कहते हैं ना। तो वो लड़की की भी अंदर जिज्ञासा है, उसको जानने की इच्छा है कि कैसे मैं जानूं कि चंद्रमा क्या है, कैसा है। वो गोल गोल नजर आता है। कभी तो बहुत ही उस चंद्रमा से कुछ सवाल पूछती है, बैठी बैठी उससे सवाल पूछने लग जाती है और कहती है कि तुम देखो इतने सुंदर हो, इतने गोल गोल हो, परंतु हमें तिरछे नजर क्यों आते हो, हमें टेढ़े नजर क्यों आते हो। हम जो यहाँ बैठे हैं और हमें आप टेढ़े नजर आ जाते हो, हमें भी गोल गोल क्यों नहीं नजर आते हमेशा। चंद्रमा
पहले दिन होता है पूरा भी धीरे धीरे घटता चला जाता है, फिर अमावस्या आती है तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। आप देखो घर में पूछना, एक दिन आकाश में ऐसा होता है कि हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसको अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। 15 दिन की आपको होती है ये एक पखवाड़ा। फिर एक होता है कि बढ़ता चला जाता है, पूरा का पूरा चंद्रमा गोल गोल हो जाता है, उसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। या आप घर में पूछा करो ये चीजें, ठीक है? तो वो लड़की भी चांद से कुछ सवाल पूछती है। क्या पूछती है? तुम बहुत गोल हो, सुंदर हो, परंतु हमें तिरछे नजर क्यों आते हो? हमें तिरछे नजर आते हो, और जो हमें पूरे आकाश में आप रहते हो, गोल गोल सुंदर सा मुंह है आपका, ऐसा लगता है चारों तरफ काला काला आकाश दिखाई देता है रात में, दिखता है ना? तो ऐसा लगता है कि उसने काला वस्त्र ओढ़ रखा है, काली पोशाक पहनी है। उसकी पोशाक में क्या है? सितारे जड़े हुए हैं। पोशाक में सितारे, मैंने कहा ना, हम भी जब कोई कपड़ा बनवाते हैं, वस्त्र बनवाते हैं तो उसमें सितारे जड़ लेते हैं ना, ऐसे चंद्रमा की पोशाक क्या है? पूरा आकाश, आकाश उसमें सितारे जड़े हुए हैं, इससे वो और भी सुंदर हो जाता है। उसके बाद वो लड़की क्या कहती है? तुम्हारे जो वस्त्र कौन सा है? आकाश, आकाश तुम्हारा वस्त्र है, इससे तुम और भी सुंदर लगते हो, परंतु मेरे मन में एक बात है कि तुम्हें एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? चंद्रमा से कहती है, चांद तुम घटने बढ़ने की बीमारी है। तुम कभी घट जाते हो, कभी समाप्त हो जाते हो, कभी एकदम, जैसे इंसान होता है वो तो इस हिसाब से कहती है ना, इंसान होता है कमजोर होता है तो दुबला पतला हो जाता है, और अच्छा खट्टा खट्टा हो जाता है, स्वस्थ होता है तो मोटा ताजा दिखाई देता होता है। तो वो कहती है कभी तो तुम मोटे ताजे हो जाते हो, कभी एकदम दिखाई नहीं देते, पतले दुबले हो जाते हो। तो हमें लगता है, वो लड़की कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी? अब क्वेश्चन आ जाता है, लड़की ने चंद्रमा को कौन सी बीमारी बताई है? कौन सी बीमारी है? घटने बढ़ने की बीमारी। चंद्रमा की घटने बढ़ने की जो बीमारी है, वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी ये जो बीमारी भयंकर बीमारी है, तो उसको भयंकर लगती है ना, भयंकर बीमारी घटने बढ़ने की, ये कब सही होगी? या कभी सही नहीं होगी क्या जिंदगी में? तो ये कहती है क्या तुम्हारे कभी भी ये बीमारी सही नहीं होगी, तुम इसको अपना इलाज करवाओ। चंद्रमा से कहती है, बोलती रहती है, चंद्रमा से कहती है ये गंभीर बीमारी है घटने बढ़ने की, ये समझ में नहीं आता, तुम ये बीमारी समाप्त क्यों नहीं होती, इलाज करवाओ इसका, ठीक है? और तुम्हारा वस्त्र तो बहुत ही सुंदर लगता है, तुम्हारे वस्त्र तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने इसके आपको ये भावार्थ बताया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी बताया। अब मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न। मैंने आपको बताया था आकाश में जो हम चंद्रमा देखते हैं वो कौन से दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता? एक दिन आता है, 15 दिन में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। तो हमें जो चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता वो कौन सा दिन होता है बताओ? हाँ, अमावस्या। कौन सा होता है? अमावस्या, जिसको कहते हैं अंधेरी रात होती है। उस दिन क्या होता है? अंधेरी रात। इसमें चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सिर्फ क्या दिखाई देते हैं? तारे। तारे तो दिखाई देते हैं, तारे नहीं जाएंगे कहीं भी, वो तो दिखाई देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जो हमें चंद्रमा क्या दिखाई देता है? गोल मटोल, गोरा चिट्टा दिखाई देता है, सुंदर सा। वो कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा। क्या कहते हैं उसको? पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा पूरा तो सबको सुंदर लगता है। लड़की उसको क्या कह रही है? तुम्हारा मुंह गोल मटोल गोरा चिट्टा दिखाई देता है। कौन से दिन? चंद्रमा पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन में पूरे दिखाई देते हो, परंतु अमावस्या के दिन में तुम बिल्कुल भी नहीं दिखाई
सकते थे। और जो उसके घटने बढ़ने की बीमारी होती है 15 दिन में वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, समाप्त होके फिर धीरे 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 बढ़ता है। 15 दिन तक बीमारी रहती है उसको बढ़ने की। कौन सी? बढ़ता है चंद्रमा, उसके बाद अमावस्या आती है, बढ़ने के बाद क्या आती है, बढ़ता चला जाता है, पूर्णिमा आती है। फिर जब घटना शुरू करता है वो चंद्रमा तो अमावस्या आ जाती है। तो ये आपका आज का लेसन हो गया। और इसको आप क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। एक मैंने करवाया था, पहले भी करवाया था, देखो ये रिवीजन है आपका, क्या है, दोहरान। ये आपका दोहरान है, ये दोहरान आप करना और इसके बाद आप कॉपी में उतारो, समझो और लिखो। और इसके क्वेश्चन आंसर आप, मैंने करवाए हुए सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में से क्वेश्चन आंसर निकाल के दोबारा करो, क्योंकि जब परीक्षा होगी आपकी तो आपसे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगला आपको बाद में अगले अध्याय में करवाऊंगी। ठीक है, चांद सी थोड़ी सी गप्पें, बड़ी सुंदर सी कविता है, पढ़ने में भी आनंद आया होगा। अब आप सब इसको कर लो, बाद में बताओ। ठीक है, धन्यवाद।